तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया लार्जेस्ट कंपनी ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, जिस कंपनी ने हमें काफ़ी तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज के दिन 2.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी बैंक। एंड देखो, एचडीएफसी बैंक जो है ना, वो आज के दिन ओवरऑल इंडियन मार्केट भी काफ़ी गिर चुका है, लेकिन पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा करेक्शन है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर देखो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अभी अगर आप देखते हो लाइक इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो 1588 रुपीज़ देखो इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। एंड मैं आपको सबसे पहले देखो एक ही बात बताना चाहूँगा। देखो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ओवरऑल एचडीएफसी ग्रुप के 4 कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है। फिर से नाम कहना चाहूँगा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी यानी कि जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस और ऑपरेशन वाली कंपनी है, तीसरी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड चौथी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। देखो ये चारों के चारों कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक ने देखो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए। बट जो दो कंपनी है लेटर ऑन, दूसरे जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है और जो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो उन कंपनियों के अंदर मैंने 2-2 साल पहले पैसा इन्वेस्ट करा था। एंड उन कंपनियों ने लिटरली मेरे पैसों को 2% के भी रिटर्न्स कमा के नहीं दिए। लेकिन इट डजेंट मीन कि मैंने मेरे शेयर्स उन कंपनियों में सेल कर दिए, क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले टाइम में उन कंपनियों को बढ़ना ही बढ़ना है। सेम, क्योंकि ये आपको बात मैं क्यों बता रहा हूँ, वीडियो एचडीएफसी बैंक में बता रहा हूँ एंड बातें दूसरी कंपनी की कर रहा हूँ। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। कंपनी के अंदर अगर छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आपने वहाँ पे ऐसा डर के शेयर्स नहीं बेचने चाहिए। भाई इसने कह दिया ऐसे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ सामने निकल गया कि शेयर्स बेच दो, ये बात कभी मत करना। पिछले 1 महीने के अंदर कंपनी रफली अराउंड 4-5% का रेट हो चुकी है। 6 महीने की बात करूँ तो कंपनी 6% ऊपर चली गई। एंड अगर बात करी जाए एचडीएफसी बैंक के 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो क्लोज टू जो रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, दे आर रफली अराउंड 14-15%, जो कि डेफिनेटली एक डिसेंट रिटर्न्स है। बात करी जाए 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो रिटर्न्स है रफली अराउंड 70% के करीब, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली एक बढ़िया रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एंड बात करी जाए मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो वो है देखो 28,000% के करीब। तो वैसे में क्या कुछ न्यूज़ ऐसे मार्केट में सामने निकल के आ रही है कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें कल के दिन भी करेक्शन देखने को मिला, आज भी इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे तो देखा जाए न्यूज़ हमें पहले सामने निकल के आते हुए देखने को मिल रही थी। जो डाटा है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक के 6 लाख कस्टमर्स का जो डाटा है वो यहाँ पे लीक हो गया डार्क वेब के अंदर, बैंक ने लेकिन फिर भी उसको डिनाई कर दिया। तो भी ऐसा हुआ क्या कि एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको मालूम है एचडीबी ग्रुप आता है, जो कि हम भी उनके कॉन्टैक्ट में, जो कि बिजनेस लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे बात सामने निकल के आई कि एचडीएफसी बैंक के जो कस्टमर है, 1, 2, 4, 5 कस्टमर नहीं, 6 लाख कस्टमर का जो डाटा है वो यहाँ पे हमें डार्क वेब के ऊपर लीक होते हुए देखने को मिला। लेकिन बैंक ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी यहाँ पे हमें होते हुए देखने को नहीं मिला, ये सारे फॉल्स एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कंपनी के ऊपर। देखा जाए, अभी ये नहीं कह सकता मैं कि भाई देखो बैंक ने कहा कि बैंक ने अगर डिनाई कर दिया ये सारी चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें हुई नहीं होगी। देखो पहले भी हमें फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों में ये सारी चीज़ें डेफिनेटली होते हुए देखने को मिली है। कई बार तो खुद कंपनियों ने अपना डाटा भेज दिया, यहाँ पे तो लीक करी जाने की बात करी जा रही है। तो देखो कंपनी भी सही है या नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन एक भरोसा हम दिखा सकते हैं एचडीएफसी बैंक के तरफ, क्योंकि देखो ये कोई इतना बड़ा भी ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, कि उस लेवल का बड़ा इशू नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है जो कि होते हुए देखने को मिली। एंड अक्सर हमें ये बात होते हुए देखने को मिलती है फाइनेंस कंपनियों के अंदर। ये ऐसा उस लेवल की भी बड़ी बात नहीं है। एंड देखो एचडीएफसी ग्रुप एक अपने आप में काफ़ी बड़ा ग्रुप है फाइनेंस सेक्टर में। अभी एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी का जब मर्जर होगा, तब तो ये इंडिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी मार्केट कैप के हिसाब से। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस कंपनी को भी वो पीछे छोड़ देंगे मार्केट कैप के हिसाब से। तो ऐसे वैसे तो देखो ये कंपनी है नहीं, कुछ थोड़े से पैसों के लिए अपना डाटा बेचेंगे नहीं, कुछ हुआ भी होगा ऐसा तो वो रिजॉल्व वो सारी चीज़ें कर, लेकिन डरने की ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ एचडीएफसी बैंक पिछले 1 साल से उसने 15% के रिटर्न्स तो कमा के दिए, बट कंपनी का परफॉर्मेंस और तगड़ा हो सकता था, क्योंकि पूरे के पूरे क्वार्टर 3 के अंदर, क्वार्टर 2 के अंदर जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज थे उनके नंबर्स लाजवाब थे, काफ़ी तगड़ा इन कंपनी ने परफॉर्म करा था। तो जिस हिसाब से नंबर्स में तेजी थी, जिस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही थी, उस हिसाब से कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें फिलहाल तेजी देखने को नहीं मिल रहा। तो इसलिए कंपनी को खरीदो, लॉन्ग टर्म का विजन रखो, तगड़े कंपनी रिटर्न्स कमा के देगी। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके में किसी का फायदा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।